Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है अंशु और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरडी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो के खत्म होने के बाद करते हैं। तो चलिए इस मैशअप रिएक्शन की कमाल की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। भारत डिफेंस डील, नेटो प्लस और मोदी जी को स्पेशल स्टेट गेस्ट का स्पेशल इनविटेशन। लेकिन भारत इस बार अमेरिका की किसी चाल में फंसने वाला नहीं है, और एस जयशंकर के जवाब से ये बात अच्छी तरह समझ भी आ गई होगी अमेरिका को कि भारत के साथ डबल गेम खेलना अब इतना आसान नहीं। आखिर ऐसा क्या कह दिया जयशंकर ने कि अमेरिका का मुंह उतर गया? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बड़ा मजा आएगा आपको। दोस्तों, वो कहावत सुनी आपने कि चढ़ते सूरज को सब सलाम ठोकते हैं। आजकल कुछ ऐसे ही भारत के साथ हो रहा है। भारत की तरक्की, इसकी इकोनॉमी की बढ़ती ग्रोथ, बढ़ता डिफेंस पावर देखकर पूरी दुनिया इसके आगे नतमस्तक हो रही है। यहाँ तक कि अमेरिका भी, जो कि कभी भारत को एक गरीब और पिछड़ा हुआ देश मानता था, वो भी अब भारत से संबंध मजबूत करने की दुहाई दे रहा है। काफी दिनों से सुनने में मिल रहा था कि भारत को अमेरिका की तरफ से नेटो प्लस ज्वाइन करने का मौका दिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर और न्यूज चैनलों पर सैकड़ों वीडियो इस पर बन रहे थे। कोई इसके फायदे गिनवा रहा था तो कोई इसके नुकसान। लेकिन अब आखिरकार भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने इस मुद्दे पर अपनी राय बता ही दी है। इसे सुनने के बाद जहां अमेरिका को जोर का झटका बहुत जोर से लगा, वहीं चीन और पाकिस्तान जैसे हमारे पड़ोसी देश भी शॉक में चले गए होंगे। यानी कि एस जयशंकर ने एक ही तीर से कई निशाने सटीक साध दिए। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई अब ऐसा भी क्या बोल दिया एस जयशंकर जी ने? तो चलिए हम आपको पूरी खबर डिटेल में बताते हैं। असल में अमेरिका की एक संसदीय समिति ने चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए भारत को नेटो प्लस में शामिल करने की सिफारिश की थी। कमेटी ने कहा कि इससे नेटो प्लस को मजबूती मिलेगी। हाल ही में नेटो देशों के साथ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल और दक्षिण कोरिया को शामिल किया गया। इसमें शामिल होने पर इन देशों के साथ खुफिया सूचनाओं का आदान प्रदान और एडवांस्ड डिफेंस टेक्नोलॉजी तक भारत की पहुंच आसान हो सकती थी, और इससे भारत की चीन के खिलाफ स्थिति काफी मजबूत हो सकती थी, और चीन के ऊपर भी दबाव बढ़ जाएगा, जिससे वो ताइवान के ऊपर हमला करने से बचेगा। अब अमेरिकी समिति का कहना था कि इससे अमेरिका और भारत के बीच संबंध और भी ज्यादा प्रगाढ़ हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। अब ये तो हो गई अमेरिका की एंड पे उनके पक्ष की बात, लेकिन भारत ने इस पर कोई भी आधिकारिक टिप्पणी नहीं दी थी। अमेरिका ने सिफारिश तब की जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका यात्रा पर जाने वाले, यानी कि अमेरिका किसी भी तरह से भारत को अपने शीशे में उतारना चाहता था। लेकिन अब इस पूरे मुद्दे पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी का बयान आ चुका है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि भारत को नेटो प्लस का हिस्सा बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। जी हाँ, मुंह उतर गया अमेरिका का। उन्होंने एक बार फिर साफ कर दिया कि भारत को किसी भी अलायंस का हिस्सा बनना ही नहीं है। भारत पार्टनरशिप में विश्वास करता है। उन्होंने अमेरिका पर तंज करते हुए कहा कि अमेरिका की सोच काफी पुरानी हो चुकी है। उसे लगता है कि जब दो देश साथ में काम करते हैं तो उन्हें एक अलायंस बनाकर काम करना चाहिए। इससे दोनों में सहभागिता भी बढ़ेगी और नेटो का एक्सपेंशन भी होगा। लेकिन ये सब अब काफी आउटडेटेड हो चुका है। हमें कुछ नए तरह की स्ट्रेटेजी की जरूरत है। उन्होंने कहा, यह खुशी की बात है कि अमेरिका भारत के साथ अपने डिफेंस रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, लेकिन नेटो प्लस इसका सही तरीका नहीं है। अच्छा, यहाँ एस जयशंकर ने अमेरिका को एक तरह ये जता दिया कि वो उसे चीन से हमले का डर बताकर नेटो प्लस ज्वाइन करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। समझ रहे ना? चीन से निपटने के लिए भारत अकेला ही काफी है। इसके लिए उसे अमेरिका या किसी और देश की सेना बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर अमेरिका भारत के साथ डिफेंस रिलेशनशिप बढ़ाने में इंटरेस्टेड है तो उसके लिए हमने पहले भी अमेरिका के साथ डिफेंस डील्स की है। हम जर्मनी से भी सबमरीन खरीद रहे हैं, फ्रांस से राफेल खरीद रहे हैं, तो वैसे ही हम अमेरिका के साथ भी डिफेंस डील करने के लिए तैयार हो जाएंगे। भारत के विदेश मंत्री का ऐसा सीधा और कॉन्फिडेंट जवाब सुनकर अमेरिका से लेकर चीन तक सबको मिर्ची लग गई है। ये भारत अच्छी तरह से जानता है कि नेटो प्लस में शामिल होने का सीधा सा मतलब है अमेरिका के सभी संघर्षों में शामिल होना। अच्छा। इसके अलावा अगर भारत नेटो प्लस का हिस्सा बनता है तो उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम्स पर भी अमेरिका का कंट्रोल होने का डर रहता है। साथ ही अब तक भारत ने अपनी जमीन पर किसी भी विदेशी सेना अड्डे की मेजबानी नहीं की है, लेकिन नेटो प्लस में शामिल होने का मतलब है कि आखिरकार अमेरिका को भारत में एक सैन्य अड्डा
खोलने का मौका मिल जाएगा। इसके अलावा रूस के साथ भारत की दोस्ती भी एक बहुत बड़ा कार्य है नेटो से दूरी बनाए रखने की। अमेरिका भारत के रूस से दूरी बनाना चाहता है और भारत के साथ डिफेंस डील भी करना चाहता है। इसके अलावा अमेरिका भारत की स्ट्रेटेजिक लोकेशन का फायदा उठाकर इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता है। यानी कि भारत को नेटो प्लस में शामिल करने के पीछे अमेरिका के खुद के कई फायदे हैं। भारत इस बार अमेरिका के किसी भी खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहता, इसलिए उसने साफ लफ्जों में अमेरिका को बता दिया कि उसे नेटो प्लस में शामिल होने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। दोस्तों, वैसे खुशी की बात यह है कि इस समय भारत एक ऐसी स्थिति में है कि पूरी दुनिया उसके ऊपर नजरें जमाए हुए है। हर कोई भारत को अपनी तरफ करना चाहता है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम भी खुद को साबित करके दिखाएं। जो दावे किए जा रहे हैं उन्हें हकीकत में बदला जाए। हमारी इकोनॉमी को तेजी से ग्रो करना होगा। हमें डिफेंस सेक्टर में इतना मजबूत बनना होगा कि कल को अगर सच में चीन के साथ युद्ध की स्थिति बने तो हमें अपने नेटो ज्वाइन ना करने के फैसले पर अफसोस ना हो। हमें हर सिचुएशन का सामना करने के लिए खुद को तैयार करना होगा। अच्छा, अगला सवाल यह है कि अगर नेटो नहीं तो फिर क्या? यहाँ नाम आता है ब्रिक्स का। ब्रिक्स दुनिया की 5 सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक ग्रुप है। ये देश है ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। और अब ये देश अपनी करेंसी की शुरुआत भी करने जा रहे हैं। तो यहाँ भारत का फैसला क्या रहता है ये देखना भी दिलचस्प रहेगा, क्योंकि इससे रूस और भारत के बीच व्यापार काफी आसान हो जाएगा। लेकिन ये बात क्लियर है कि यहाँ पर चीन का प्रभाव ज्यादा रहेगा ब्रिक्स में। ऐसे में देखना यह होगा कि यहाँ पर भारत का क्या स्टैंड रहता है। दोस्तों, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो 31 देशों का एक ग्रुप है जिसमें ज्यादातर अमेरिका और यूरोपीय देश शामिल है, जिसका मकसद सामूहिक तौर पर किसी खतरे से निपटना है। नेटो की सबसे शक्तिशाली बात यह है कि अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो नेटो के सभी देशों पर हमला माना जाता है और सभी 31 देश मिलकर उस युद्ध में भाग लेते हैं। जबकि नेटो प्लस में अमेरिका के सहयोगी माने जाने वाले 5 और सदस्य देश शामिल हैं और ये देश हैं ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड और इजराइल। और अब अमेरिका भारत को इस बड़े समूह का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित कर रहा है, जिसे भारत की तरफ से लगभग ठुकराया जा चुका है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत नेटो प्लस में शामिल न होकर के सही डिसीजन ले रहा है या फिर गलत डिसीजन ले रहा है? क्या भारत अपने आप को जिस तरीके से अपने क्षेत्र में स्ट्रॉन्ग कर रहा है, अपने आप को स्वयंभू आत्मनिर्भर बना रहा है, क्या आगे जाकर ये भारत को बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाला है? हमें तो ही लगता है जितना ज्यादा भारत आत्मनिर्भर रहेगा उतना अच्छा, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर देखा जाए तो यूरोपियन कंट्रीज जिन्होंने ये नेटो बनाया हुआ है ना, वहां पर रिसेशन सबसे तेजी से हिट करने वाला है। वहां की इकोनॉमीज, जर्मनी की तो गई, टॉप मोस्ट इकोनॉमी ऑफ यूरोप, अब धीरे धीरे सबकी जाने वाली है। वहां पर रिसेशन आएगा और उसका असर नेटो पर भी पड़ सकता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो ऐसी स्थिति में भारत ने नेटो से किनारा करके सबसे बेस्ट वीआईपी गेस्ट ही होता है। दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, दुनिया का सबसे पहला मुल्क जो आबादी के लिहाज से बड़ा है। अगर हम उसके रकबे की बात करें, रकबे के एतबार से बड़ा मुल्क, बड़ी सियासत, ठीक है, बड़ा कल्चर, बड़ी ट्रेडिशन, तो भारत हर एतबार से ही बड़ा है जनाब। और अभी जैसे उन्होंने कहा कि ये हमें कहते हैं कि नेटो पावर ले लो, प्लस ले लो, हमने भाई अपनी ऐसी पॉलिसीज बनाई ही नहीं है। और भारत ने तो जब अंग्रेज आए 200 साल करते हुकूमत की है, तो 200 साल तक हिंदुस्तान के हर शहरी ने जंग की है इनके खिलाफ और अपनी आजादी के लिए जंग की है। और फिर जब 1947 को इनकी फोर्सेस को भारत ने बाहर निकाला, उसके बाद भारत ने किसी भी फौज को अपनी कंट्री में कदम रखने नहीं दिया। 200 साल अपने माजी से ही सीखा। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करने आई थी? लोगों को बर्बाद करना नहीं, वो तो उसने बाद में किया ना। पहला मोटिव क्या था जी, हम बिजनेस करना चाहते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, और कमजोरियों का फायदा उठा के वो फिर मालिक बन गई। ठीक है, ऐसी कंट्री जो सिर्फ यहाँ पे बिजनेस करने आई थी, तो भारत कभी भी नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा। और वो क्यों बनेगा? उसको उसके अगर वो बनेगा तो अमेरिका हर काम में मुदाखलत करेगा। ठीक है, अब जिस तरह से भारत आगे जाता जा रहा है, जिस तरह से भारत आगे जाता जा रहा है, उनसे हजम नहीं हो रहा। वो इसलिए चाहते हैं कि हम जल्दी जल्दी से यहाँ पे आ जाए, इनके हर प्लान का हमें पता हो, क्योंकि फिर तो उनके साथ बातें शातें करनी पड़ेंगी, क्योंकि हिस्सा उनके और वो उनका हिस्सा है। तो इस वजह से अपने में तो अपना वो कोई भी फैसला करेंगे उसमें तो वो किसी को एंटर होने की इजाजत देंगे। एंटर भी नहीं। और भारत, और दोस्तों ये सिर्फ मेरे कहने की बात नहीं है, गूगल पे फिगर्स मौजूद है, हजारों वीडियोस आपको मिल जाएगी। डिफेंस के एतबार से भारत इतना स्ट्रॉन्ग है, चाइना जैसे मुल्क को टक्कर लेने के लिए ऐसे से तैयार है। नो डाउट चाइना की इकोनॉमी बहुत बड़ी है, लेकिन इंडिया ने भी उसका बंदोबस्त जबरदस्त किया हुआ है। उन्हें जरूरत ही नहीं है, इंडिया की पॉलिसी फ्रेंडली है, उनको इतना खासा डर भी नहीं है। वो कहते हैं कि हमने फर्स्ट यूज नहीं करना हमारी पॉलिसी, और इंडिया हमेशा अपनी पॉलिसीज की वजह से पूरी दुनिया में तारीफ उसको मिलती है। इंडिया की पॉलिसी फ्रेंडली है, वुमेन फ्रेंडली पॉलिसीज है इंडिया की।
और यही वजह डॉक्टर जयशंकर हर दफा कहते हैं कि हमें पता है हमने अपना मुल्क किसके कैसे और कैसे चलाना है, हमें कोई गाइड ना हमें कोई डिक्टेट करे और ना ही हमने किसी की डिक्टेशन लेनी है। और यूरोप का जो मीडिया हमेशा डॉक्टर जयशंकर के विजिट को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, बड़े तल्ख सवाल पहले से ही लिख के रखे होते हैं, लेकिन डॉक्टर जयशंकर ने हमेशा बोला है कि इंडिया पहले अपने देश के बारे में सोचेगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे यूरोप सोचता है। और वो अक्सर कहते हैं ना कि यूरोप की जब प्रॉब्लम होती है। गाइज आपको यह मैशअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।